हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल की और ज्ञात करेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। और यदि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी इंट्रो के साथ। तो मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि अर्ध आयुकाल से मतलब क्या है। ठीक है, तो अर्ध आयुकाल का मतलब ये है कि जो भी आप अभिक्रिया करा रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, जो भी अभिक्रिया आप करा रहे हो वो बिल्कुल हाफ हो जाए। मतलब जो आपका अभिकारक है वो आधा हो जाना चाहिए, इसे हम अर्ध आयुकाल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए जैसे आपने जो अभिकारक लिया मान लीजिए वो कितना है, 40 ग्राम है, मान लीजिए वो 40 ग्राम है। ठीक है, अब जिस टाइम पे ये एकदम एग्जैक्ट आधा हो जाएगा, मतलब 40 का आधा क्या, 20 ग्राम, तो एग्जैक्ट जो टाइम रहेगा, इस पे जो टाइम लगा, इसको आधा होने में जो टाइम लगा है वो टाइम अर्ध आयु काल कहलाता है। काल मीन्स समय होता है, ठीक है, टाइम होता है, राइट। तो अब सबसे पहले शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल देखते हैं, उसके बाद देखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। तो स्टार्ट करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको शून्य कोटि अभिक्रिया का व्यंजक बताया था और उसको डेरिवेशन के थ्रू मैंने बताया था कि शून्य कोटि का अभिक्रिया का जो सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार था, RT इज इक्वल टू माइनस का KT प्लस जो है R0। ये आया था हमारा, राइट। ये जो सूत्र था ये हमारा आया हुआ था। अब आगे देखिए, यहीं से हम अर्ध आयुकाल को सीखेंगे कि कैसे इसको हम लोग और आगे सॉल्व किया जा सकता है। तो अर्ध आयुकाल की परिभाषा से तो एक बात तो एकदम स्पष्ट है कि जब भी आपका अभिकारक जो रहेगा, आर जो रहेगा, वो बिल्कुल क्या हो जाना चाहिए, हाफ हो जाना चाहिए, आधा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उस समय को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्ध आयुकाल कहेंगे, राइट। तो अब देखिए, समझिएगा बात को। यहां पर मैं कुछ बातें आपको एकदम क्लियर कर दे रहा हूं जो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आपका शून्य कोटि अभिक्रिया में भी काम आएगा और प्रथम कोटि अभिक्रिया में भी काम आएगा। तो मान लीजिए कि कोई अभिक्रिया स्टार्ट होती है जिसका समय है t बराबर 0, मतलब इस समय अभिक्रिया चालू हो रही है। ठीक है, तो इस समय जो अभिकारक की जो सांद्रता होगी, ये हो गया अभिकारक और ये हो गया इसकी सांद्रता। अभिकारक की जो सांद्रता होगी वो बिल्कुल R0 होगी, जैसा कि हम लोग पहले भी शून्य कोटि अभिक्रिया में भी ये चीज को हम लोग देख चुके हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया में भी ये चीज देख चुके हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार जब समय आधा हो जाए, मतलब यही जो समय है, जो टाइम है, वो क्या हो जाना चाहिए, आपका हाफ हो जाना चाहिए, 1/2 हो जाना चाहिए, टाइम का आधा हो जाना चाहिए। ठीक है, टाइम मतलब आधा हो जाना चाहिए, ऐसा 1/2। अब ये जो चीज है, ये जो चीज आपके सामने आई है, ये जो चीज मैंने लिखा है 1/2, ये अर्ध आयुकाल का नोटेशन है। मतलब अर्ध आयुकाल को हम लोग ऐसे ही दर्शाते हैं, ऐसे टी और हाफ लिखते हैं ऐसे, ये अर्ध आयुकाल को दर्शाता है। ठीक है, अब समझिए इस समय जो अर्ध आयुकाल रहेगा, तो इस समय जो अभिकारक जो रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, वो भी आधा हो जाएगा। मतलब R0 का क्या हो जाएगा, जो अभिकारक रहेगा, ये जो अभिकारक था आपका, जो समय में स्टार्ट हुआ था, उस अभिकारक का क्या हो जाना चाहिए, आधा हो जाना चाहिए, ऐसे। ठीक है, जब हाफ टाइम बीत गया तो अभिकारक भी क्या हो जाएगा यार, सीधा सा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और इसको आप चाहो तो RT भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं आगे समझाऊंगा इसका लॉजिक कि ये RT मैंने क्यों लिखा है। हालांकि अगर आप नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, ठीक है, और चाहो तो लिख भी सकते हो। ठीक है, तो इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यदि मैं R के जगह पे यदि मैं मान लीजिए RT ले लेता हूं, ठीक है, तो हाफ टाइम में जो हाफ टाइम रहेगा, ये जो हम लोगों ने लिया था t बराबर हाफ टाइम जो हम लोगों ने लिया था, उस समय जो अभिकारक की जो सांद्रता होगी वो क्या हो जाएगा, अभिकारक की जो शुरुआती सांद्रता होगी, ये जो शुरू वाला, जब हम लोगों ने अभिक्रिया स्टार्ट की थी, t0 समय पे अभिक्रिया स्टार्ट की थी, तो इसका क्या हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर आपको RT दिखाई देगा वहां पर आप R0/2 लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग ये जो हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया का जो सूत्र है, इसी को लेकर के हम लोग इन सारे चीजों को डेरिवेट करेंगे। देखते जाइए कैसे। तो हमारा जो सूत्र था कुछ ऐसा था। तो शून्य कोटि अभिक्रिया से ये हम लोग का सूत्र था, इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। तो हम लोग को चूंकि टाइम निकालना है, यहाँ पर अर्ध आयु काल निकालना है, तो टी को इधर लेकर के आएंगे, तो माइनस का KT को इधर लेकर के आएंगे हम लोग। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, माइनस का KT इधर आकर के प्लस का KT हो जाएगा, बराबर यहाँ से क्या बच जाएगा आपका R0, ये वाला R0, और ये जो RT था प्लस में था इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का RT। अब वैल्यू, ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे तो कुछ ऐसे दिखाई देगा, ये देखिए K और T के जगह पे क्या हो जाएगा आपका, T हाफ टाइम है तो T का हो जाएगा आपका 1/2, ये हाफ टाइम हो गया। R0 ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस RT, ये जो RT है इस RT के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे आपका R0/2, ये लिख सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा R0/2। इसका एलसीएम निकाल लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, एलसीएम निकालेंगे तो K हाफ का मान आ जाएगा आपका, बराबर ये मान हो जाएगा आपका R0/2, ये निकल जाएगा, ठीक है। अब R0/2 हमको किसका मान चाहिए, T हाफ का मान चाहिए, तो K यहाँ पर एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, गुणा कर रहा है, इधर चला जाएगा भाग करेगा, तो आपको T हाफ का जो मान मिलेगा बराबर आपका आ जाएगा R0 बटे, ये गुणा कर रहा था 2 भी है आपके पास और 2K। ये आपका शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल के लिए ये क्या है, फॉर्मूला है। तो एकदम आसान था, कोई रॉकेट साइंस था नहीं, हम लोग ये इस चीज को पहले भी देख चुके हैं कि T0 टाइम रहे तो अभिकारक क्या हो जाता है, R0 हो जाता है। T हाफ टाइम के लिए निकाल रहे हैं तो अभिकारक का क्या होता है, भाई सीधी सी बात है कि जब अभिकारक आधा हो जाएगा मतलब आधा टाइम हो चुका है, ठीक है, समय हो गया है। मान लीजिए अगर आप कोई अभिक्रिया करा रहे हो और उसमें 20 मिनट टाइम, 20 मिनट में वो पूरी अभिक्रिया हो जाएगी, तो 10 मिनट क्या हुआ, उसका आधा समय हुआ ना, बस वही है। तो यहाँ पर अभिकारक क्या हो जाएगा, आधा समय जो होगा 10 मिनट, उसमें आपका अभिकारक भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ठीक इसी प्रकार हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल निकालेंगे। तो हमारा जो प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो सूत्र आया था कुछ इस प्रकार से था कि ln RT, आपको याद होगा, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर उसको जाकर के चेक कीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक दूसरे से सीक्वेंस में चल रहा है ना, एक लिंक में चल रहा है, तो आपको समझ में आएगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर आपका ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला था, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का फॉर्मूला हमारा आया था। आपको पता है कि जैसे T0 टाइम यदि रहे तो जो अभिकारक का जो सांद्रता रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका R0 हो जाएगा, ये हमको पता है। और हाफ टाइम के लिए यदि निकालें तो T बराबर T हाफ टाइम अगर ले लें हम लोग, तो जो अभिकारक की जो सांद्रता होगी, इसको RT भी मानते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये क्या होगा, अभिकारक जो भी रहेगा, जितना भी आपने लिया है उसका क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ये हमको पता है। अब इसको हम लोग RT ले लेते हैं। अब देखिए जहां पर RT आपको दिखाई देगा, ये जो RT दिख रहा है उसके जगह पे आपको R0/2 रखना है ना, और T टाइम के जगह पे क्या रख देना है, आपको हाफ रख देना है, ठीक है। तो फिलहाल पहले इसको थोड़ा सा हम लोग जमा लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि क्या है क्या नहीं, देखते जाइए। तो यहाँ पर से फिर से इस, क्योंकि हमको टाइम निकालना है तो KT को इधर लेकर के आएंगे, तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा आपका, माइनस का KT था, इधर आकर के प्लस का KT हो जाएगा, बराबर इधर से बच जाएगा आपका ये ln R0, और ये जो प्लस में था इधर आएगा आपका क्या हो जाएगा, माइनस में ln RT, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ फार्मूलाज वगैरह आएंगे, देखिए समझिए, चूंकि हमको पता है ln x, ठीक है, माइनस बिल्कुल इसी के जैसे दिखाई देगा आपका, देखिए ln x माइनस ln y बराबर आपका होता है ln x बटे y, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ln x बिल्कुल इसी के जैसे दिख रहा है ना, ln R0, फिर माइनस का साइन भी है, माइनस का ln y के जगह पे RT है, ठीक है। तो ये चीज हमको स्पष्ट पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ln x/y। अब देखिए ध्यान से देखिए, तो अगर आप ये जो x देख रहे हो, तो x के जगह पे कौन दिखाई दे रहा है आपको, R0, और y के जगह पे कौन दिखाई दे रहा है, RT। तो x के जगह पे आपका क्या हो जाएगा, आपका R0, और RT के जगह पे कौन हो जाएगा आपका, मतलब y के जगह पे कौन हो जाएगा, RT हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, यहाँ से हो जाएगा आपका KT बराबर इस ln माइनस ln RT के जगह पे हम लोग लिखेंगे ln, ये बिल्कुल इसके जैसे ln, और x ऊपर में है मतलब हमारे पास क्या है, R0 बटे नीचे में क्या हो जाएगा, y मतलब हो जाएगा क्या, RT। कुछ ऐसा बन जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। अब आगे सुनिए, इस k को भी अब हम लोग, ये जो k आपको दिखाई दे रहा है, ये जो k दिखाई दे रहा है, इसको भी हम लोग कहाँ करेंगे, इधर भेजेंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, देखिए यहीं पर,
तो ये k इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा t इज इक्वल टू, k भी इधर आ गया, इधर गुणा कर रहा था, इधर भाग करेगा, तो इसको हम लोग 1 के बटे में ले लेंगे k भाग में, और इधर हो जाएगा आपका ln r0/rt। ये बन जाएगा ये फार्मूला। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट पेज में मैं लिखता हूँ और आपको समझाता हूँ। तो ये था हमारा फॉर्मूला, इतना तक आ गया था। अब सुनिए आगे का। ये जो ln है, मैंने आपको बताया था कि ln जो रहता है ये log का ही बड़ा भाई है। ठीक है, जब log का बेस e रहता है तो ln कहते हैं, और log जब सिंपल log कब बनता है, जब log बेस क्या रहता है आपका 10 रहता है। तो जो ln है log बेस e है, अगर हम लोग इसको log बेस 10 में चेंज करें तो ln के जगह पे सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं इस ln को हटा करके log बेस 10 लिख दूं, तो जब मैं ऐसे करूंगा तो मेरे को 2.303 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, तब जा करके ये किस में बदलेगा, ये जो ln है ये log बेस 10 में बदलेगा। कुछ इस प्रकार से देखिए मैं समझाता हूं। तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो t बराबर आपका हो जाएगा, ये जो 1 लिखा हुआ है उसके जगह पे 2.303, इससे गुणा करना पड़ेगा हमको, जैसा कि मैंने बताया, और नीचे में k रहेगा, और ये जो ln लिखा हुआ है ना, इसके जगह पे आप लिख सकते हो अब log बेस 10 ऐसे लिख सकते हो, और ये r0/rt तो ये तो रहेगा ही। ठीक है, तो आपने देखा ये ln को मैंने कैसे log 10 में बदला, क्योंकि log 10 में बदलने के लिए मैंने क्या किया, 2.303 था, इससे मैंने गुणा कर दिया है। ठीक है, इतना तक ठीक है। अब हमको पता है, देखिए मैंने बताया था कि भाई अर्ध आयु काल के लिए हमको निकालना है, तो अर्ध आयु काल के लिए समय क्या हो जाएगा, t हाफ हो जाएगा, rt, और जो अभिकारक है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। बस ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। ठीक है, तो t समय के लिए हम लोग निकालेंगे, तो t समय क्या हो जाएगा आपका, हाफ हो जाएगा 1/2, ये 2.303 अपने जगह पे, बटे k भी अपने जगह पे, log बेस 10 भी अपने जगह पे, r0 भी अपने जगह पे, लेकिन ये जो rt है, इस rt के जगह पे आपको क्या लिखना है, r0/2। तो ये हो जाएगा आपका r0/2 ऐसे लिख देना है। ठीक है, ऐसे हो गया ये। अब आगे समझिए। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये r0 से तो r0 कट जाएगा, तो बचा 2 ऊपर चला जाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा आपका फॉर्मूला कि t हाफ बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन k, और ये बन जाएगा log 10 2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये इतना बन जाएगा। अब log बेस 2 का मान जो रहता है, लघु गुणा कभी आपको दिखाई दे रहा होगा टेबल आपके स्क्रीन पे। ठीक है, तो log 10 का जो मान होता है, तो चूंकि हमको पता है कि log बेस 10 2 का जो मान रहता है 0.301, ये मान होता है log बेस 10 2 का मान। ठीक है, तो इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, ये वाला वैल्यू 0.301 वाला वैल्यू को यहाँ रख देंगे। तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा आपका, t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k, तो रहेगा ही नीचे में, स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, रुकिए, ऐसे, तो ये तो रहेगा ही, इनटू इस log बेस 10 2 के जगह पे क्या हो जाएगा, 0.301 हो जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग इस 0.301 और 2.303 इसका जब गुणा करते हैं, अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो t हाफ का जो मान आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है। तो t हाफ का जो मान आएगा वो कुछ ऐसे होगा, t हाफ का मान आ जाएगा आपका 0.693 अपॉन क्या हो जाएगा आपका k। ये जो वैल्यू है ये है आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल। ये आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही आपको करना है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर दो, चैनल पे नए हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। देखो यार, एकदम आसान है ये। अगर आपको इसको समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार रिपीट कर लेना, एकदम आसान है। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, आपको ये आ जाएगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।